हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। DSSB के 2013 के पेपर है, सेक्शन बी, जिसे टीचिंग मैथोलॉजी कहते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब पहला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की संकल्पना को सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा? 1 सेकेंड, थोड़ा सा पतला कर। तो पहला ऑप्शन क्या है? बीज अंकुरण को चित्र दिखाकर, कक्षा में अंकुरित बीज दिखाते हुए अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, सैंपल पर चित्र के माध्यम से समझाकर। अगला ऑप्शन क्या है? बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उनके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। जब विद्यार्थी खुद काम करता है तो वो वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 81 का 4th हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 102। यदि बालक अपने विद्यालय विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों को पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य। जब विज्ञान के प्रयोगशाला में त्रुटियों को अगर पता कर लेता है तो उस उद्देश्य को क्या कहते हैं? तो क्या होगा? ज्ञानात्मक होगा कि अभिभावात्मक होगा कि मनोक्रियात्मक होगा कि कौशलात्मक होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4th। कौशल यानी चीज़ों को सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th। अगला क्वेश्चन, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक। क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक। ये लर्न करने वाला है सीधे, किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन, विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या है? ऑप्शन क्या है देखते हैं। अव्यवस्थित विषय वस्तु, नवीनतम जानकारी का समावेश, श्वेत श्याम चित्रों का ब्लैक एंड वाइट, महंगी पुस्तक। तो क्या होगा? अव्यवस्थित विषय वस्तु तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर कट गया। श्वेत श्याम चित्रों का ब्लैक एंड वाइट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। महंगी पुस्तक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? नवीनतम जानकारी का समावेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बालकों के साथ की गई क्रिया प्रभावी होगी यदि अध्यापिका नहीं जानती कि वह इसे क्यों कर रही हैं। अध्यापिका अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए उन्हें संचालित करती हैं। अगला ऑप्शन, प्रधानाध्यापक द्वारा क्रिया प्रधान अधिगम के लिए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने हेतु अध्यापिका उन क्रियाओं को करती हैं, ये होगा। या वह मानती हैं कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालक को संकल्पना समझने में सहायता करेगी। तो क्या होगा ऑप्शन? चारों ऑप्शन एक साथ दिखा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मानती है कि क्रिया प्रधान शिक्षा बालकों को संकल्पना समझने में सहायता करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। 106 क्वेश्चन, एक साथ में एक विज्ञान अध्यापक कक्षा 7 में एक विज्ञान अध्यापक को श्वसन की क्रिया विधि को प्रभावी ढंग से समझाने हेतु उपयोग में लेना चाहिए। चार्ट, आसुरचित उपकरण, पाठ्यपुस्तक, पारदर्शिता, OHP क्या लेनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, पारदर्शिता, OHP। अगला क्वेश्चन,
सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस विषय को सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ किया गया था? तो किस देश में प्रारंभ किया गया था? यूरोप में। एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है। उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि, जिसे खोज विधि कहते हैं, क्षेत्र भ्रमण विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कहानी विधि। रामायण को पढ़ाना है तो इसकी कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? कहानी विधि। अगला क्वेश्चन, कोई प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सके। किस फसल में अंतर कर सके? खरीफ और रबी की फसल में अंतर कर सके। यह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वो है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 1 संज्ञानात्मक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? संज्ञानात्मक, यानी चीज़ों की बच्चे की जानकारी होगी तो ये तो ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी शिक्षण विधि, यानी इतिहास पढ़ाना है तो इतिहास पढ़ाने के लिए वही प्राथमिक कक्षा में तो सबसे बेस्ट विधि क्या होती है? कहानी कथन विधि। व्याख्यान विधि गलत, परिचर्चा विधि ये भी रॉन्ग, प्रश्नोत्तर विधि हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। 111 क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को यानी क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए। नहीं, इसमें तो सहयोग होने की भावना है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? सामूहिक परियोजना कार्य देनी चाहिए, ये हो सकता है। विद्यार्थियों को वाद विवाद और चर्चाओं में शामिल करना चाहिए। नहीं, वाद विवाद में तो सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं होती थी, यह भी ऑप्शन कट गया। कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। समूहों में विभाजित करना रॉन्ग, इसमें भी सहयोग की भावना नहीं होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन 112, सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है, तो सबसे उपयुक्त विधि जिसका उपयोग किया जाना चाहिए तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? आगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रयोजना विधि कि डाल्टन विधि? आगमन विधि तो होगा नहीं, पाठ्यपुस्तक विधि भी नहीं होगी, डाल्टन विधि भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 3, यानी प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन थे? किलपैट्रिक। इसके जो जन्मदाता थे किलपैट्रिक थे। ऑप्शन नंबर 3। अब 113 देखते हैं, यदि बालक ग्लोब को पढ़ाना एवं समझाना सीख गया, यानी बालक सीख गया, तो उसमें विकास हुआ है, किस चीज़ का विकास हुआ है? भूगोल संबंधी निरीक्षण कौशलों का, प्रयोग संबंधी कौशलों का, परिवर्तन संबंधी कौशलों का, या भूगोल संबंधी कौशलों का? परिवर्तन संबंधी कौशलों का तो ये तो होगा नहीं, प्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि समझना सीख गया है तो प्रयोग कर नहीं रहा। भूगोल संबंधी निरीक्षण करना तो कर ही नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी क्या होगा? भूगोल संबंधी कौशलों को सीख गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। 114, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि देखिए क्या है, चलिए देखते हैं। प्राचीन विधि क्या है? समस्या समाधान विधि कि निरीक्षण विधि कि व्याख्यान विधि कि प्रायोगिक विधि? तो प्राचीन विधि क्या थी? निरीक्षण विधि, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 निरीक्षण विधि।
निजी क्षेत्र उद्योग यानी निजी जो क्षेत्र होते हैं उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न उद्देश्य पे आधारित है। किस चीज़ पे आधारित है? ज्ञान पे कि कौशल पे कि ज्ञान उपयोग पे? ज्ञान पे तो होगा नहीं, कौशल भी नहीं है क्योंकि उदाहरण देना है, ज्ञानोपयोग ये भी नहीं है, अवबोध, अवबोध मतलब जानकारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। शिक्षण प्रक्रिया में का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षण प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? शिक्षक का होता है कि प्रधानाध्यापक का होता है कि प्रबंधक का होता है कि पाठ्यपुस्तक का होता है? तो शिक्षा प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण सूत्र कौन से हैं? तो कौन से होंगे? अज्ञात से ज्ञात की ओर होगा कि अमूर्त से मूर्त की ओर, कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर? तो शिक्षण विधि शिक्षण सूत्र में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अज्ञात से ज्ञात की ओर कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता, यानी ये सीधे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। याद रखिएगा हमेशा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगमन विधि का मतलब ये होता है कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी उदाहरण हमें जानकारी मिलती है फिर हम नियम की ओर जाते हैं, जिसे अज्ञात की ओर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण। तो क्या होगा ऑप्शन? गणना कर सकेंगे कि निष्कर्ष निकाल सकेंगे, गणितीय आकृति बना सकेंगे कि समस्या समाधान कर सकें। कौशलात्मक में क्या होता है कि समस्याओं का लोग समाधान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, शॉर्ट कर दे रहा है ताकि एक ही पेज में आ सके। चलिए पढ़ते हैं। भिन्न का योग पढ़ाते समय अध्यापक ने पाया कि सभी विद्यार्थी निम्नलिखित त्रुटि करते, 1/3 धन 1/2 बराबर 2/5। तो विद्यार्थी ने क्या किया कि अंश को अंश में जोड़ दिया और हर को हर में जोड़ दिया है। तो इस परिस्थिति में अध्यापक को उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। उपचारात्मक कार्य का मतलब क्या होता है कि उसकी समस्या का हल। तो प्रत्येक भिन्न उपचारात्मक विधि का मतलब ये होता है कि शिक्षक को उसका हल निकालना है, पता नहीं करना है, यानी उसका हल निकालना है। तो प्रत्येक भिन्न के मान को समझने में बालकों की सहायता करना, ये होगा नहीं। लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को समझने में बालकों की सहायता करना, ये होगा। कि बच्चों को समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करने के लिए कहना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी मदद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बड़े होने पर वो स्वयं समझ जाएंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये बालकों की सहायता तो बिल्कुल नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को समझने में बालकों की सहायता करना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो कौन होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन होंगे? आर्मस्ट्रॉन्ग। हम तो ऐसे याद किए हैं कि ह्यूरिस्टिक में आधा स है और आर्मस्ट्रॉन्ग में भी आधा स है, तो इससे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थी को निम्नलिखित कथन बीजगणित अभिव्यक्ति में लिखने के लिए कहती है। यानी एक अध्यापिका विद्यार्थियों को निम्नलिखित कथन बीजगणित अभिव्यक्ति को लिखने के लिए कहती क्या है? पहला, 1 के 3 गुने में से 4 को घटाओ। 1 के 3 गुने में से 4 को घटाओ। अगला है 1 के 3 गुने में से 4 घटाएं। पहला बोले, फिर क्या कह रही? 4 बार x जमा 6। ठीक है।
विद्यार्थी 3a-4 और 4x+6 के रूप में प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि अध्यापिका 3a-4 और 4 ब्रैकेट में x+6 की अपेक्षा कर रही थी। तो प्रयुक्त त्रुटि का कारण क्या होगा? रेखीय व्यंजकों की समझ में कमी, विद्यार्थियों द्वारा सुनने की लापरवाही। विद्यार्थी में कमी तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे, तो ऑप्शन होगा नहीं। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त भाषा, रेखीय व्यंजकों को लिखने का अभ्यास में कमी, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3। शिक्षकों द्वारा जो भाषा प्रयोग लाया जा रहा है उसमें कमी है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि, यानी अंकगणित पढ़ाना है प्राइमरी में, तो सब ऑप्शन क्या है? खेल विधि, प्रदर्शन विधि, समीकरण विधि, संश्लेषण विधि। तो कौन सी विधि होगी? खेल विधि, ऑप्शन नंबर 1। एक अध्यापिका ने क्षेत्रमिति को पढ़ाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि वह अनुसरण कर रही है। तो अध्यापिका किस चीज़ के अनुसरण कर रही है? ऑप्शन क्या? आगमन विधि, निगमन उपागम का, प्रायोगिक उपागम का, व्यवहारिक उपागम का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? निगमन उपागम का। पहले नियम बता रही है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? निगमन उपागम का। अगला क्वेश्चन 124, बालक की गणित में कमजोरी वाले क्षेत्र, यानी गणित में कमजोर वाले क्षेत्र को पता लगाने की विधि कहलाती है। यानी कमजोरी को अभी पता लगाया जा रहा है, तो इसमें कौन सा कार्य होगा? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। जब कमजोरी का पता लगाया जाता है तो कौन सा होता है? निदानात्मक। और कमजोरी का जब हल किया जाता है तो उसे उपचारात्मक कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन, गणित में गणना संबंधी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है, यानी गणना को बढ़ाया जा सकता है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथमिक का वर्णन करके, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करा के। तो केवल वाले ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं, ये भी हो गया रॉन्ग। कक्षा में क्रियाशील गतिविधि से तो नहीं होगा, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 4। अगला क्वेश्चन 126, एक अध्यापिका विद्यार्थी को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग, यानी कुछ संख्या दिया गया उसमें से पूर्ण वर्ग छाना, मान लीजिए 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। तो इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, यानी बच्चे की जब इसकी जानकारी होगी तभी तो गोला लगाएगा, तो अनुप्रयोग तो होगा नहीं, अवबोध मतलब होगा नहीं, कौशलात्मक होगा नहीं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, बालक में विचार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जब वह उद्दीपकों में विभेद करने योग्य हो जाता है, भाषक का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, उपर्युक्त सभी। तो सही बात है, जब उद्दीपकों में विभेद करने योग्य हो जाता है तो विचार आ ही जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये भी बिल्कुल सही है। विचार आने के बाद 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन, क्या?
अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है दंड, प्रशंसा एवं दोषारोपण, बिल्कुल नहीं होगा। प्रगति की जानकारी, ये भी नहीं होगी। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दंड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला, समतात्विक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जूड ने दिया है। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। विशिष्ट एवं सामान्य तथ्यों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा नहीं है? औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर ने नहीं दिया। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक। चलिए अगला क्वेश्चन। जब पूर्व अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है, ठीक है। अधिगम का सकारात्मक अंतरण, निरपेक्ष अंतरण, नकारात्मक अंतरण यानी शून्य अंतरण। जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में मदद नहीं करता तब शून्य अंतरण होता है, तो यह ऑप्शन होगा नहीं। नकारात्मक अंतरण वो है कि जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में बाधा बनता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। निरपेक्ष अंतरण होगा नहीं। सकारात्मक अंतरण यानी जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में मदद करता है, तो ऐसे अधिगम का सकारात्मक अंतरण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग की जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि है। कौन सी विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, मनोविश्लेषण विधि। तो अचेतन मन की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि। ये प्रक्षेपी विधि किसने दिया है? फ्रायड ने। किसने दिया है? फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन। बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ओडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है? इलेक्ट्रा मतलब जब बालक लड़का होता है तो माता के प्रति भाव ज़्यादा उत्पन्न होता है, और जब लड़की होती है तो उसके पिता के प्रति भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे में कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता नहीं है? क्या है? नहीं है यानी ग्रोथ की। यह मात्रात्मक पक्ष है, बिल्कुल ग्रोथ मात्रात्मक होती है। मापनीय नहीं है, ग्रोथ को तो मापा जा सकता है, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 2। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ हमेशा केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन। बुद्धि तार्किक चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो स्टर्न ने दी है, टर्मन ने दी है, बीनेट ने दी है, स्पीयरमैन ने दी है। तो किसने दी है? स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन। कक्षा 8 का एक बालक गणित में कम अंक आने का दोष अध्यापक और परीक्षक को देता, ठीक है। इसमें बालक द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति होगी। अपने सेल्फ डिफेंस में बालक कौन सी योजना कर रहा है? प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति, दमन, युक्तिकरण। तो कौन सा हो जाएगा? युक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए प्रतिभावान बालक को, सृजनशील बालक को, पिछड़े बालक को, अपराधी बालक को। तो किसे देनी चाहिए? पिछड़े बालक को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वास्तविक बुद्धि लब्धि = वास्तविक आयु बटा में मानसिक आयु गुणे 100 नहीं होगा। बुद्धि लब्धि = वास्तविक आयु बटा में शैक्षिक आयु गुणे 100, ये भी नहीं होगा। बुद्धि लब्धि
मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100, यानी ये हो जाएगा। हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे होती है, फिर जिस बच्चे की निकालनी होती है उसकी मानसिक आयु ऊपर इंटू 100। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, विपिन एक दीवा स्वप्न दृष्टा पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमस्या, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है। कौन सा प्रकार है? जब व्यक्ति अपने ही सोच मतलब समाज में अमिलनसार हो रहा है, तो ऐसे बच्चा कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। ऐसे कौन सा होगा? अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर 2। 139, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी है यह परिभाषा? स्किनर ने, सीवी गुड ने, जेएम स्टीफन द्वारा, सीएच जूड द्वारा। तो किसने दी है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि व्यवस्थित अध्ययन है? तो किसने दिए? जेएम स्टीफन द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक बालक की वास्तविक आयु, क्या है वास्तविक आयु, कितना दिया है? 12। वास्तविक आयु कितना दिया है? 12। और वो 15 वर्ष की आयु के बालक के लिए बनाया गया, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण हल कर सकता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तभी हमने ऊपर बुद्धि लब्धि का फार्मूला पढ़ा। हमेशा नीचे कौन सी वैल्यू होती है? ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया है? 12, ठीक है। अब बच्चे की मानसिक आयु कितना है? 15। तो 15 ऊपर हो जाएगा इंटू 100। अब काट देंगे, कितना आएगा? 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10 यानी 50, 3 पच्चे 15, 3 दूना के 6, ठीक। फिर 2 से 50 कटेगा 25, और 25 में 5 का गुणा जब करेंगे 25 पच्चे 125। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 125 यानी 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन प्रदर्शित करते हैं? यानी बालक वस्तु को समझने लगता है। तो कौन सा वो चरण है? पहला क्या? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी परक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक। ये कौन सा चरण होता है? पहले ये संवेदी परक कितना होता है? 0 से 2 होता है। ये कितना होता है? 0 से 2। पूर्व संक्रियात्मक कितना होता है? 2 से 7। अमूर्त संक्रियात्मक चरण कौन सा होता है? 7 से 11। और औपचारिक कितना होता है? 11 से ऊपर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी मूर्त, यानी चीज़ों को मूर्त तरीके से समझ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का सहचार्य का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित अनुबंधता का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, गेस्टाल्ट का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है? भूख प्यास सुरक्षा की आवश्यकता सभी प्रेरक है, ठीक है। भूख सबको लगती है, प्यास भी लगती है, जब सुरक्षा भी सबको चाहिए। तो ये कृत्रिम है, अर्जित की जाती है, सामाजिक है कि प्राकृतिक या स्वाभाविक है? तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम तो होगा नहीं, अर्जित की ही नहीं जाती है, सामाजिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? स्वाभाविक है। भूख क्या है? स्वाभाविक है, और प्यास भी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि, कौन सी विधि? प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने होते तो प्रश्नावली का प्रकार होगा बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली। जब क्वेश्चन को हाँ या ना में जवाब देना है तो कौन सी हो जाती है? बंद प्रश्नावली, यानी क्वेश्चन बंद जाता है।
हाँ या ना के अलावा कोई और उसमें आप डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर देती है, तो यह कहलाता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, क्षैतिज। तो सकारात्मक होगा नहीं, शून्य भी नहीं है, क्षैतिज भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण अधिगम का। तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। रोसाक, स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द साचर्य परीक्षण, अवलोकन, वाक्य पूर्ति परीक्षण। ये सब क्या है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी के विधि हैं। ये विधि है, लेकिन अवलोकन कोई विधि नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 3। तो रोसार्क का स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया है, हरमन रोसा ने। किसने दिया है, हरमन रोसा ने दिया। शब्द साचर्य परीक्षण किसने दिया है, गाल्टन ने दिया है। किसने दिया है, गाल्टन ने। वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया है, पाइन एंड टेंडलर ने। किसने दिया, पाइन एंड टेंडलर ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषम लिंगी के प्रति अधिक हो जाता है, यानी लड़का लड़की की तरफ अधिक प्रभावित होता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतर का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा पहला, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, तो उल्टा दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पूछ रहा है, नहीं है। निरंतर यानी डेवलपमेंट हमेशा होती रहती है, विभिन्नता सब में विकास अलग अलग तरीक़ों से होती है। लेकिन एकीकरण का सिद्धांत का मतलब ये हो कि जब भी विकास होगा तो सबसे पहले हाथ की उंगलियों में सिर से पैर की ओर होती है, तो ये सब में समान तरीके से होगा। जब पहले सबका सर आएगा तो सबका सर ही आएगा, हाथ आएगा तो हाथ ही आएगा। तो एकीकरण का सिद्धांत वही होता है, सब में समान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न निम्न में कौन सा कुसमायोजन का लक्षण नहीं है, कुसमायोजन का लक्षण नहीं है। अपने सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल है। नाखून चबाना या काटना, ये भी है। सावेगिक परिपक्वता, हकलाना, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 3, सावेगिक परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिभावना बालक की विशेषता है, अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं, निम्न बुद्धि लब्धि होते हैं, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं, दूसरों से अंतःक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता तथा आत्मविश्वासी होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 3। अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसने किया था, बीने साइमन 1905 में, 1908 में, 1911 में, 1916 में। तो किस में किया गया था, 1911 में। बीने मानसिक आयु की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग 1911 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता होती है। तो क्या होगी, सामाजिक, अंतर्मुखी। जब सामाजिक है तो अंतर्मुखी होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। सामाजिक, बहिर्मुखी एवं शर्मीले टाइप का क्रेस्मर ने कुछ नहीं दिया था, ये भी नहीं होगा। सामाजिक, बहिर्मुखी एवं मिलनसार, यानी ऑप्शन नंबर 3।
सामाजिक के साथ अंतर्मुखी आएगा, नहीं तो ये भी कट गया। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। यानी क्या कह रहा है कि पहले से हम जानकारी लिख रखें लेकिन उसमें संशोधन करके फिर से नई जानकारी को व्यवस्थित करें, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? समायोजन, समावेशन, प्रत्यक्ष स्कीमा, यानी समायोजन। क्या बोलेंगे? समायोजन। क्या है? समायोजन। अगला क्वेश्चन क्या है? बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम तो क्या होगा? अवलोकनात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक एवं अभिप्रेरणात्मक। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला, पहले अवलोकन करेंगे, फिर अवधारणात्मक बनाएंगे, फिर अभिप्रेरणात्मक, फिर बाद में मोटिवेशन होते हैं। तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम के चरणों का सही क्रम क्या है? फर्स्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक बालक की वास्तविक आयु वर्ष है 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि, यहाँ बुद्धि लब्धि दे रखा है 75 है, तो उसकी मानसिक आयु पूछ रहे हैं। इसका फार्मूला भी दिया गया था क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन एक बार और है, तो हम चलिए लगाते हैं। बुद्धि लब्धि कितना दिया है? 75। ठीक है, इधर रख दिए। ओरिजिनल आयु कितनी दी है? 12। और मुझसे क्या पूछ रहा है? मानसिक आयु, और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 75 गुणे 12 बटे में 100। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 और 3 तरीके 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, अधिक परिवर्तन होना ही अधिगम है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम की यह परिभाषा दी गई है, किसने दिया है? स्किनर ने, हिलगार्ड ने, गेट्स एवं अन्य द्वारा, जेपी गिल्फार्ड द्वारा। तो किसने दिया है? गेट्स एवं अन्य द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन क्या है? 156 का क्या है? तो ये परिभाषा किसने दी है? गेट्स एवं अन्य द्वारा। एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है। इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन है फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित चार्ट दिखाना, पाठ्य पुस्तक में से पाठ पढ़ाना, कक्षा में संबंधित क्रियाएं करवाकर, अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका आलेख तैयार करवाकर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। 157 का ऑप्शन क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन 158, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए एक विज्ञान अध्यापक को करना चाहिए कि वो नहीं करे। इसमें नेगेटिव पूछा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, शिक्षण की नवाचार विधियों का प्रयोग, विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत। इसमें कौन सा नहीं करना चाहिए? शिक्षक केंद्रित शिक्षण। शिक्षक केंद्रित शिक्षण मतलब बस शिक्षक की शिक्षक हो। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने के लिए यह विज्ञान अध्यापक को चाहिए कि वह नहीं करे, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण की विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त विषय है, यानी लॉजिक करनी चाहिए। तो कौन सा? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान। तो कौन सा है? तो विज्ञान। तर्क शक्ति का विकास किस विषय से होगा? विज्ञान से। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4। एक विज्ञान के अध्यापक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बल को पढ़ाना है
तब इस प्रकरण को पढ़ाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि, मूल्यांकन उपागम विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि। यानी जब बल को समझाना हो तो सबसे बेस्ट विधि कौन सी होगी? प्रदर्शन विधि। क्या होगा? प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थियों को ठोस, द्रव एवं गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है। यानी ठोस, द्रव, गैस के उदाहरण देने के लिए कहता है, तो उदाहरण देना संबंधित है। तो क्या है होगा? ज्ञानात्मक, अवबोधनात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जब बच्चे की जानकारी होगी अवबोधनात्मक उद्देश्य से होगी। तो किससे होगा? ठोस, द्रव, गैस के उदाहरण देने के लिए कौन सी विधि सही है? अवबोधनात्मक उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन, एक विज्ञान का अध्यापक जैव विविधता को पढ़ाना चाहता है। ठीक है। शिक्षण की उत्तम विधि जो शिक्षक को अपनानी चाहिए, पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएं, चित्र दिखाकर पढ़ाएं, विद्यार्थियों को आसपास के उद्यानों में ले जाएं, तस्वीरें लें, वहाँ के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर आलेख तैयार करवाएं, फिर विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने हेतु सुझाव दें, क्योंकि यह एक सैद्धांतिक संकल्पना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या मेरा होगा? थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड। जब बच्चा आसपास की चीज़ों को देखेगा, समझेगा, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है। यानी शिक्षण की जो छात्र है अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है, खुद से। तो ऐसी विधि कौन सी कहलाएगी? आगमन विधि, निगमन विधि, अभिक्रमित विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी विधि होगी? अभिक्रमित। तो कौन सी विधि होगी? अभिक्रमित अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रदत्त शैक्षणिक उद्देश्यों, प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्राथवोल द्वारा, बी.एस. ब्लूम द्वारा, रॉबर्ट मैंगर द्वारा, गायन द्वारा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन मेरा 2। 164 का ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2, V.S. ब्लूम द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक 165 का देखते हैं। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय विज्ञान की शिक्षिका यह समझाने के लिए कि घर्षण कई तरीकों से हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है, अनेक उदाहरण देती है। तो शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों में से सही उदाहरण नहीं है। इसमें क्या निकालना है? नहीं है। तो पहला क्या उदाहरण दे रही है? घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं, ऐसा है? पता नहीं, देखते हैं आगे। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन घर्षण के कारण मशीन के पुर्जे नहीं घिसते। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। शिक्षण विधि जो कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन बहुत है। तो कौन सी विधि नहीं होगी? प्रदर्शन विधि, क्रिया आधारित विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि। तो कौन सी विधि नहीं है? व्याख्यान विधि। कौन सी विधि नहीं होगी? उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि बिल्कुल सही नहीं है। प्रदर्शन विधि सही है, क्रिया आधारित विधि सही है, उदाहरण दे के समझाना भी सही है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन क्या है? 167। एक सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका महादीप
और महासागरों की स्थिति बताना चाहती है। उसे मानचित्र प्रयोग में लेना चाहिए। कौन से मानचित्र लेने चाहिए? संसार की राजनीतिक नहीं, संसार की भौतिक, ये हो सकता है। भारत का भौतिक बिल्कुल भी नहीं, महाद्वीप और महासागर तो संसार में आते हैं। भारत की राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, संसार के भौतिक का। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करें? समान शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाएं, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु तो अवसर ना दें, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्रिया आधारित शिक्षण कराएं, तो कौन सी हो जाएगी? क्रिया आधारित जब शिक्षण कराएंगे तो बच्चों को रुचि उत्पन्न होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा मेरा? प्रकरण कृषि पर पाठ योजना तैयार करते समय आपके द्वारा लिया गया प्रथम चरण क्या होगा? कृषि का में पाठ योजना बनाना, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शिक्षण सामग्री का चयन करते हैं, कि उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, कि प्रकरण को कई बार पढ़ना, प्रस्तावना प्रश्न बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उद्देश्य का निर्माण। सबसे पहले क्या करते हैं? उद्देश्य का निर्माण करते हैं कि किस वजह से हमें कृषि। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाए। लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाए, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? यानी वर्णन करना है, तो किस क्षेत्र में आएगा? कौशल, संश्लेषण, विश्लेषण, बोधन। तो किस में आएगा? बोधन। अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक समानता, ठीक है, पढ़ाते समय शिक्षण को सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना, बिल्कुल भी नहीं। अगला है ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में संकल्पना से संबंधित दिए गए वर्णन की व्याख्या करना, सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्रियों की समीक्षा करने के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना, समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे की सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है दल शिक्षण, शिक्षक शिक्षण, लिखित शिक्षण, मौखिक शिक्षण। तो क्या होगा? दल शिक्षण। इतिहास के पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ में बहुत से स्रोत दिए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। तो लेखक की सृजनात्मक दक्षता को स्थापित करने हेतु यह बताने के लिए कि एक से अधिक स्रोत सदैव श्रेष्ठतर होते हैं, प्रकरण के चयन को न्यायोचित करने ठहराने हेतु विद्यार्थियों को अन्य स्रोतों पर कार्य करने तथा निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन, छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है परीक्षण विधि, प्रयोजन विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्न उत्तर विधि। तो कौन सी विधि होगी? परीक्षण विधि। समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? डीवी जॉन, कार्ल मार्क्स, विलियम एडम, सुकरातम, सेंट थामरा। तो कौन है? जॉन डीवी। समस्या समाधान के जन्मदाता कौन है? जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, कहाँ किया गया था? भारत में, रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। तो कहाँ किया गया था? अमेरिका में। स्वीकृतात्मक मौखिक कौशल कौन सा है? मौखिक कौशल, लिखना नहीं, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो कौन सा हो जाएगा? सुनना। मौखिक कौशल क्या है मेरा? सुनना। अगला क्वेश्चन,
उपचारात्मक शिक्षा का हेतु नई भाषा वस्तु को दाखिल कराना, तत्कालीन पढ़ाने वस्तु की कसौटी, सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना, पढ़ाई गई भाषा वस्तुओं को फिर से पढ़ाना। उपचारात्मक शिक्षा क्या होता है? यानी चीज़ों का हल निकल चुका है तो अध्यापक दे रहा, तो कौन सा हो जाएगा? सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन क्या है? 179। अंग्रेजी के मूल्यांकन से ज़्यादातर विद्यार्थियों को निम्न ग्रेड प्राप्त हुई है। ठीक है, निम्न ग्रेड प्राप्त करने का कारण जानने के लिए शिक्षक द्वारा तैयार की गई कसौटी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बच्चे क्यों निम्न ग्रेड पा रहे थे, इसमें क्या है पता किया जा रहा है। तो कौन सा कसौटी हो जाएगा? निदानात्मक कसौटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ाने से पहले विनोदी प्रवृत्ति में शामिल करता है। यह प्रवृत्ति का हेतु है, नया पाठ पढ़ा रहा है, एक विद्यार्थी को नया पाठ पढ़ाना विनोदी। तो विद्यार्थियों का ध्यान परिवर्तन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना और ऊर्जा संभर करना, शिक्षक का कार्यभार कम करना, पढ़ाई से पहले विद्यार्थियों को शिस्तबद्ध करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को प्रेरित करना और ऊर्जा संभर करना। अगला क्वेश्चन है, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है। कोई जानकारी तुरंत, तो तेज पढ़ना, स्कीमिंग, स्कैनिंग, मुख पढ़ना। यानी तुरंत कोई भी चीज़ क्या होता है, एक तरह से अगर हम कोई पेज स्कैन कर रहे हैं तो उसको वो क्या करता है? तुरंत पढ़ लेता है। तो क्या हो जाएगा? स्कैनिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा अभ्यास कौशल नहीं है? टिप्पणी लिखना, विश्व ज्ञान कोश में जानकारी लेना, प्राथमिक विवरण लिखना, शब्दकोश का उपयोग करना। अभ्यास कौशल नहीं है, टिप्पणी लिखना बिल्कुल है, विश्व ज्ञान कोश में जानकारी लेना यह भी है, यह भी है, बिल्कुल सही बात है। शब्दकोश का उपयोग करना यह भी सही बात है। तो क्या नहीं है? प्राथमिक विवरण लिखना यहाँ पूछा था, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन क्या है, जब विषय वस्तु को वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो वह कहलाता है स्वनिक यानी फोनेटिक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, भाषा शब्द का वर्गीकरण, अर्थ विषयक। तो क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर 2, व्याकरणिक वर्गीकरण। श्राव्य भाषाई पद्धति, सेना पद्धति भी जानी जाती है, को त्वरित ग्रहण करने में फलित होती है। तो क्या होगा? पढ़ने और बोलने। श्रव्य भाषा यानी सुनने पद्धति, कौन सी चीज़ों से आप सुन सकते हैं? पढ़ने और बोलने, पढ़ने और सुनने, बोलने और सुनने कौशल, लिखने और पढ़ने का कौशल। तो क्या हो जाएगा मेरा? बोलने और सुनने का कौशल। और 84 का क्या हो जाएगा? बोलेंगे तो सुनेंगे, यानी श्रव्य भाषी, बोलने और सुनने। अगला क्वेश्चन होगा, भाषा में कौशल सिखाने का क्रम होता है सुबोपली। ठीक, क्या है? सुबोपली। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन, संक्षिप्त विवरण को पढ़ाना और विस्तृत ज्ञान में उत्तर देना कहलाता है तेज पढ़ना, स्कीमिंग, गहन पढ़ना, स्कैनिंग। क्या हो जाएगा? स्कीमिंग। क्या हो जाएगा मेरा? स्कीमिंग। अगला क्वेश्चन है, वर्ग में पोषण आहार का विषय अधिक असरकारक रूप से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को वर्ग में पोषण आहार के विषय पे
करना है, प्रस्तुत करना है, तो क्या विधि होगी? चलिए देखते हैं ऑप्शन। मनुष्य की बत्तीसी का मॉडल दिखाना चाहिए, विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलकर उसमें रखे पदार्थों का निरीक्षण करने की सूचना देनी चाहिए, बाद में अपना विवरण देना चाहिए, अधिक पोषण आहार के दृष्टांत देना चाहिए, पाचन तंत्र का चित्र बना देना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अलग अलग विद्यार्थी अपने टिफिन में जो भोजन लाते हैं उसके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त की जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2। तो अगला क्वेश्चन क्या? अवबोधनात्मक उद्देश्य में विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या है? वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्गीकरण कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ग में 4 औसत से कम विद्यार्थी हैं, निम्न में से कौन सी प्रणाली उनके अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने में सर्वाधिक असरकारक होगा? उनको अग्र पंक्ति में बैठाकर उनके कार्यों को सतत निरीक्षण करना, उनके सीखने के मंद क्षेत्र को पहचान कर उसका उचित उपचारात्मक प्रयत्न करें, निश्चित करें कि वह नियमित शाला में उपस्थित रहें, उनके घर पर अधिक गृह कार्य दें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। उनके सीखने के मंद को क्षेत्र को पहचान कर उसका उचित उपचारात्मक प्रयत्न करें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल, डाल्टन, सिगमंड फ्रॉयड, मॉन्टेसरी। तो खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रॉवेल। खेल में लास्ट में ल आता है, फ्रॉवेल के भी लास्ट में ल आता है, इस हिसाब से इसको हम याद किए हैं। व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है। अध्यापन प्रवृत्ति सैद्धांतिक विषयों, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों दोनों, संकलित निर्धारण परीक्षण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों दोनों। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित, ठीक है, पढ़ाना हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी? प्रायोगिक विधि, आगमन विधि, समीकरण विधि, खेल विधि। तो कौन सी विधि सही होगी? आगमन विधि। कौन सी विधि सही होगी? आगमन विधि। निम्न में से कौन सा गणित में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत नहीं है? उपयोगिता का सिद्धांत, रटने का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, मानसिक शक्तियों और समुचित प्रयोगों का सिद्धांत। तो गणित में क्या नहीं किया जाता है? रटने का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, 194। यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई हो तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपयुक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है, किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक उद्देश्य से, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से, कौशलात्मक उद्देश्य से, दृष्टिकोण उद्देश्य से। तो कौन से उद्देश्य से? अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य से, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि छात्रों में ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है, ठीक है, तो छात्र में व्यवहारगत परिवर्तन होगा। आकृतियों का वर्गीकरण करने का, वैसे ही आकृति को खींचने का, गणित परिषद पट्ट पर ज्यामितीय आकृतियों को प्रदर्शन करने का, ज्यामितीय आकृति का प्रत्यास्मरण करने का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1। आकृतियों का वर्गीकरण वो आसानी से कर सकता है अगर ज्यामितीय आकृति की जानकारी जान जाता है अच्छे से। तो एक अध्यापक विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्याएं छांटने को होता है। तो इस क्रिया द्वारा प्राप्त पूर्ण घन छांटना हो तो कैसे होगा? जब बच्चे को ज्ञान होगा घन और वर्ग का, तभी वो कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन क्या है?
गति की तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि तो होगा नहीं, निगमन विधि तो होगी नहीं, आगमन विधि भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रदर्शन विधि। कौन सा मेरा ऑप्शन हो जाएगा? प्रदर्शन विधि। ब्रेल पद्धति के बारे में, ठीक है, पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों की दृष्टि विकलांग छात्रों के विद्यालय में ले जाया गया, तो यह विद्यार्थियों की सहायता करेगा दोस्तों के साथ मज़ा और आनंद लेने में? नहीं। सभी प्रकार के विकलांग छात्रों के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा में अधिगम को वास्तविक जीवन से परिस्थितियों के साथ जोड़ने में ये हो सकता है। विकलांग छात्रों के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने में बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। 199। विज्ञान के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की किस योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए? उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने में, विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को सही रूप बताने में, सरल कल्पनाओं को समझने को दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में व्यवहार में लाने में, खुले प्रश्नों के उत्तर देने में। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना पढ़ाना है, ठीक है, पुष्प की क्या करना? संरचना पढ़ाना। तो सबसे उपयुक्त विधि जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए, व्याख्यान विधि बिल्कुल भी नहीं होगा, समस्या समाधान विधि भी नहीं होगा, प्रदर्शन विधि होगा, सही है, मूल्यांकन उपागम विधि ये भी नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। मेरा ऑप्शन क्या होगा? थर्ड। आज की ये 2013 का पेपर समाप्त हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगले सेशन में अगले वर्ष का सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक